Hello everyone, welcome to my channel that is Science Classes with Shashi. कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जो हमने न्यू बुक एनसीईआरटी की स्टार्ट की थी, उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। क्या आप लोगों को पता है माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? तो आज हम माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करेंगे। हैव यू एवर ईटन व्हाइल वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स? हम क्या करते हैं आजकल? हम खाना कैसे खाते हैं, हम भोजन करते हैं कैसे करते हैं? या तो हम टीवी ऑन कर लेंगे या मोबाइल फोन्स पे वीडियोस देखेंगे, ओके, या गेम्स प्ले करेंगे, गेम खेलेंगे। उनके साथ हम क्या करते हैं, अपने फूड को एंजॉय करते हैं। डिड यू रियली एंजॉय योर फूड? क्या आप सचमुच अपने भोजन को एंजॉय कर रहे हैं? माइंडफुल ईटिंग मीन्स पेइंग अटेंशन टू आवर फूड। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग क्या होती है कि हमें अपने खाने पे, अपने भोजन पे कंसंट्रेट करना है। सेवरिंग एवरी बाइट, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइंडफुल ईटिंग। ओके, ये क्या है? एक पाथ है, एक हेल्दी बॉडी का पाथ है। ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट इट टुडे। ओके, आज हम इस माइंडफुल ईटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले आपके चैप्टर में एक श्लोक दिया हुआ है, कोइरुक 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 हितभुक मितभुक एंड ऋतुभुक। कोइरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक मीन्स क्या है? कोइरुक का मतलब होता है कौन स्वस्थ है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। हितभुक मितभुक एंड ऋतुभुक, इसके बारे में हम नीचे देखो, आपको एक क्या दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हु इज हेल्दी? कौन हेल्दी है? हु इज हेल्दी? कौन हेल्दी है? हु इज हेल्दी? कौन हेल्दी है? वन हु ईट फूड दैट इज होलसम, वो जो क्या करता है? पर्याप्त मात्रा में भोजन करता है। वो हेल्दी है जो दैट ईट फूड दैट इज होलसम, जिसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, रफेज है। ये सारी चीजें जिस भोजन के अंदर होती हैं वो क्या है? ऐसा भोजन जब हम खाते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। ठीक है, जो कोई ऐसा भोजन खाता है जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिक्स होते हैं, जिस भोजन से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, उस भोजन को खाने से हम क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट आता है हितभुक का मतलब हु ईट फूड दैट इज होलसम, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। ठीक है, ऐसा भोजन जो खाता है इन मॉडरेट क्वांटिटीज। ओके, इन मॉडरेट क्वांटिटीज। मॉडरेट क्वांटिटी क्या होती है? मित भूख। मित भूख का मतलब है इन मॉडरेट क्वांटिटी। मॉडरेट क्वांटिटी क्या होती है? ना हमने ज्यादा खाया, ना ही हमने कम खाया। ठीक है, तो मॉडरेट क्वांटिटी ये होती है जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी क्वांटिटी में हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज मित भूख यानी मॉडरेट क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है ऋतु भूख। ऋतु भूख एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन। आपको पता है सीजन टू सीजन हमारे पास किसी सीजन में सब क्या होते हैं? सीजन टू सीजन हमारे सब्जियां जो होती हैं चेंज होती रहती हैं। तो हम क्या है? जो ऋतु भूख, जो ऋतु के अनुसार यानी सीजन के अनुसार, टाइम के अनुसार, प्लेस के अनुसार भोजन को करता है, वो क्या होता है? स्वस्थ होता है। ठीक है, तो इस श्लोक का मतलब हमने क्या समझा? कौन हेल्दी है? कौन हेल्दी है? कौन हेल्दी है? जो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन में
क्या करता है, इन्वॉल्व करता है और उसे खाता है वो स्वस्थ है। जो ना ज्यादा खाता है और ना ही कम खाता है, जो मॉडरेट क्वांटिटी में खाता है वो स्वस्थ है। और क्या है, जो सीजन के अप्रोप्रिएट फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, टाइम के अप्रोप्रिएट, प्लेस के अप्रोप्रिएट, तो वो क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Medu and Misty read thought of the day on the school notice board every day। ठीक है, हर दिन मेदू और मिस्टी जो हैं वो क्या करते हैं थॉट ऑफ द डे रीड करते हैं, जो कि उनके नोटिस बोर्ड पर होता है। टुडेज थॉट, आज का थॉट क्या है, अनेन जातानी जीवंती, अनेन जातानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस, ये उनको क्या करता है, क्यूरियस बनाता है। मिस्टी टेल्स मेदू दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स, ये क्या लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। जो फूड होते हैं वो लिविंग बींग्स को लाइफ देते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेदू है और ये क्या है, मिष्टी है, और ये क्या कर रहे हैं, थॉट ऑफ द डे पढ़ रहे हैं। अनेन जातानी जीवंती, जिसका मतलब होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, और ये कहाँ लिखा गया है, तैत्तरीय उपनिषद में। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब हम इसका जो हमारा थॉट ऑफ द डे लिखा है, इसका सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे। व्हाट डू वी ईट, एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड। ओके, ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम में से क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं एवरी डे। ओके, फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट, जो फूड होता है बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है हमारी डेली लाइफ के लिए। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। ओके, नीचे टेबल 3.1 दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, जो जो फूड हम हर वीक में खाते हैं, वीक में, पूरे वीक में हम क्या करते हैं, बहुत सारे भोजन को करते हैं, तो उनको क्या करना है, लिस्ट आउट करना है। ओके ओके, हियर इज अ टेबल। मंडे हमने क्या खाया, जैसे मंडे हमने हमें क्या करना है, उस टेबल को प्रिपेयर करना है जो हमने खाया। ओके, तो आप इस टेबल को फिल कर लेंगे। जैसे हमने क्या खाया मंडे में, लंच जो ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया, जैसे चीला खाया। ओके, दाल का चीला हो गया, या फिर बेसन का चीला हो गया, हमने दही के साथ खाया, ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद लंच में हमने कढ़ी चावल खाए, फिर उसके बाद शाम को हमने पनीर खाया, मटर पनीर खाई, उसके साथ रोटी ली। ओके, तो इस टाइप से हमें अपने लिस्ट को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन 3.1। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्या ऑब्जर्वेशन मिला आपको। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, क्या आप एक ही तरह का खाना खाते हैं हर मील में। क्या करेंगे हम, ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का खाएंगे, लंच में क्या करते हैं, हम थोड़ा हैवी लेते हैं, फिर डिनर में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा लाइट खाते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारा जो एवरी मील है वो सेम काइंड का नहीं होता है। ओके, डू योर चॉइस वेरी, क्या आपकी चॉइस जो है वो डिफरेंट है। कंपेयर योर लिस्ट, आपको अपनी लिस्ट को कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय, अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। ओके, और आपको क्या करना है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को लिखना है। ठीक है, जो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लिस्ट को कंपेयर करना है, फिर आपके फ्रेंड्स के साथ जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस है फूड कंज्यूम करने में, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में उन फाइंडिंग्स को लिख लेना है। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your
फ्रेंड। आप नोटिस करेंगे कि आपके फूड में और आपके फ्रेंड के फूड में क्या है, वैरायटी है, ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज हैं। डू यू थिंक सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ कंट्री? क्या आपने सोचा है कि जो ये डाइवर्सिटी है फूड की, ये हर स्टेट में, ऑल द स्टेट ऑफ आवर कंट्री में क्या है, डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट है। फूड इन डिफरेंट रीजन, हम अब पढ़ेंगे फूड इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। इसे एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फूड जो ट्रेडिशनली वहां कंज्यूम किया जाता है और जो फसल वहां पर उगाई जाती है उसको फाइंड आउट करेंगे। यू मे रेफर टू द बुक्स, आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके अपनी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने नेबर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इन टेबल 3.2 में देखिए क्या लिखा है, एड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डेटा, अ फ्यू एग्जांपल आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। एक कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इसी टाइप से हमें एक दो स्टेट के और क्या करने हैं, उनके फूड जो है, जो वो फूड कंज्यूम करते हैं उनको हमें लिख लेना है और वहां पर कौन सी क्रॉप जो होती है वो ग्रो की जाती है वो भी लिखना है। ओके, तो हम टेबल 3.2 देख लेते हैं। पहला स्टेट आता है पंजाब, यहां पर सबसे ज्यादा होता है मेज, व्हीट, चिकपी एंड पल्सेस। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या खाया जाता है, मक्के की रोटी खाई जाती है ना, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, ठीक है। आपने देखा होगा क्या करते हैं जो पंजाबी लोग होते हैं उनको पसंद आता है क्या, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग, ठीक है। वहां पर छोले पाए जाते हैं तो छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सारी चीजों को वो लोग खाते हैं। बेवरेजेस में क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा लस्सी लेते हैं, छाछ लेते हैं, ठीक है, मिल्क, टी, ओके, ये सारी चीजें वहां पर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका में क्या ज्यादा लोकली ग्रोन किया जाता है, दैट इज राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट, ठीक है। इसलिए वहां पे जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, ज्यादातर इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पलिया, रसम, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो और बेवरेजेस में क्या मिलता है, बटर मिल्क, कॉफी एंड टी। ओके, नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में क्या होता है, राइस ज्यादा होते हैं, बैम्बू होते हैं, सोयाबीन होती है, ठीक है। और वहां पे जो फूड कंज्यूम किया जाता है वो क्या होता है, राइस, अरोमा चटनी, ऊटी येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू, कांगसोई, ठीक है। और वहां पर ब्लैक टी कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर और स्टेट्स के जो फूड है और क्रॉप्स हैं उनको लिख लेंगे। ओके, व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? क्या आपने सोचा है कि जो डाइवर्सिटी है इन ट्रेडिशनल फूड, जो वो फूड कंज्यूम करते हैं, ये डाइवर्सिटी क्यों है? एनालाइज दैट डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, ठीक है। अपने डेटा को एनालाइज कीजिए। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मेनी स्टेट्स? कुछ क्या होती हैं, क्या कहना चाह रहा है, आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मेनी स्टेट? क्या आपने देखा है कि जो स्टेट हैं उनमें कुछ फूड क्या है, कॉमन है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम, जो कॉमन है उनकी लिस्ट बनानी है। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट, ठीक है। आप पाएंगे कि जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कई स्टेट्स में कॉमन होते हैं, while some are eaten only in a particular, और कुछ जो ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं, ठीक है। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? आप ट्रेडिशनल फूड और
आप क्या करें, यहाँ क्या लिखा है, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम और लोकली ग्रोन क्रॉप्स के बीच में आपको क्या रिलेशन देखने को मिलता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन द स्टेट। ठीक है, क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं किसी भी स्टेट के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे बेस होते हैं कि वहां पर कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, उस स्टेट में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है। इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, विद डाइवर्स सॉइल, कई तरह की सॉइल पाई जाती हैं, कई तरह के क्लाइमेट टाइप्स पाए जाते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप होती हैं जो अलग अलग रीजन में पाई जाती हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं, वहां की सॉइल कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, कई कई ऐसे रीजन हैं इंडिया के, द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, जो चॉइस ऑफ फूड है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होती है, टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन पर डिपेंड करती है कि उस रीजन में कैसा क्या है, कैसी क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, वहां की टेस्ट प्रेफरेंसेस कैसी हैं, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है वहां के फूड में डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट्स वेरी across states। ठीक है, our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another। ठीक है, आप देखेंगे कि जो हमारी फूड की चॉइसेस हैं उसके साथ साथ जो प्रैक्टिसेस हैं फूड को प्रिपेयर करने की, वो क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है। हैव आवर फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। क्या आपको पता है जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या है, टाइम के साथ चेंज होती हैं। एक्टिविटी 3.3 में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 3.3 देख लेते हैं, लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट, हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करनी है फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल। बड़े लोगों से हमें क्या करना है, कुछ क्या करना है, इंफॉर्मेशन उनसे प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे अबाउट देयर फूड हैबिट, उनके फूड हैबिट के बारे में और कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन, कुछ सैम्पल क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। ठीक है, किस टाइप का फूड आप अब भी ईट करते हैं और क्या नया है। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, टाइम के साथ जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे चेंज हुई हैं। व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस, और इन चेंजेस का क्या कारण है। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को लेके हमें क्या करना है, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े लोगों से क्या करना है, पूछताछ करनी है, इंटरव्यू करना है और अपने क्वेश्चंस के आंसर को लेना है। ठीक है, कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं कि हमने कभी अपने मम्मी पापा के मुंह से ही सुना होगा कि हम क्या करते थे पहले, चूल्हे पे रोटी बनाया करते, मम्मियां बताती हैं हमारी कि हम पहले चूल्हे पे रोटी बनाया, अब तो गैस आ गए हैं। तो ये क्या है, कुकिंग प्रैक्टिसेस ही हैं जो क्या हो रही हैं, चेंज होती हैं, क्या टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं। पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक चेंज है। पहले सिलबट्टे, आप लोगों ने सिलबट्टा देखा होगा, अब भी क्या करते हैं लोग, सिलबट्टे पे पीसते हैं, लेकिन उसकी जगह किसने ले ली है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, है ना। What are your findings from the interviews you conduct? क्या आपने पाया
क्या आपको मिला इंटरव्यू जब आपने कंडक्ट किया? कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस, ठीक है। कुकिंग प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? culinary प्रैक्टिस भी कहा जाता है। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, टाइम के साथ ये क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस, ठीक है। कुछ डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices में। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा, ठीक है। पहले क्या होता था? जो कुकिंग जो होती थी वो किससे होती थी? किस पे होती थी? चूल्हे पे। नाउअडेज अब आप लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी मम्मियां खाना बनाती हैं तो वो किस पर बनाती हैं? मॉडर्न गैस स्टोव पे, है ना। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। पहले क्या होता था? जो ग्राइंडिंग कुछ भी पीसना होता था वो क्या यूज करते थे? सिलबट्टा का यूज करते थे, ठीक है। दीज डेज अब क्या होता है? वी यूज इलेक्ट्रिक ग्राइंडर फॉर ease ऑफ ग्राइंडिंग। Find out what were the other ways of cooking and grinding. Why have these culinary practices changed over time? ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि और क्या वेज हो सकते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। Why have these culinary practice changed over time? और ये जो culinary practice है ये टाइम के साथ क्यों चेंज हो गई हैं? These changes may be due to factors, ठीक है। ये चेंजेस किसकी वजह से हैं? ड्यू टू फैक्टर्स, किस किस की? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से ये क्या हो गई हैं? जो culinary practices हैं ये क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हैं। क्या? टेक्नोलॉजी आजकल क्या हो गए हैं? इंडक्शन चूल्हा आ गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से भी हम अपने भोजन को वो कर सकते हैं ना, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट की वजह से ही ये क्या है? इन प्रैक्टिसेस में चेंज आया है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लोग साइकिल से या पैदल अपने क्या करते थे? रास्तों को कवर करते थे, है ना। कहीं भी आना जाना होता था तो ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था। आजकल क्या है? एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? बहुत सारा डेवलप हो गई हैं, ठीक है। तो आजकल हम क्या करते हैं? कुछ भी हमें कोई भी सामान मंगाना होता है तो हम क्या करते हैं? अमेज़न पे, मीशो पे कुछ भी हम फाइंड आउट करते हैं और क्या करते हैं? उसको ऑर्डर कर देते हैं और डिलीवरी बॉय आके हमें डिलीवर कर देता है। तो ये क्या है? किसकी वजह से है? इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। एंड बेटर कम्युनिकेशन, हमारे पास क्या है? बेटर कम्युनिकेशन है। पहले लोग क्या करते थे? पोस्ट का यूज करते थे। पोस्ट में लोग चिट्ठियां डालते थे या किसी चीज की कंप्लेन करनी होती थी तो उसमें क्या करते थे? उसका जवाब क्या होता था? बहुत बहुत 10-15 दिन में उसका क्या होता था? जवाब आता था। लेकिन अब क्या हुआ है? बेटर कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। आजकल बहुत सारी मेल हो गया है, मोबाइल फोन्स आ गए हैं हमारे पास, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें क्या है? ये बेटर कम्युनिकेशन हमारा क्या बनाती है? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारे क्या है? ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की वजह से हमारी जो culinary practices हैं वो क्या हो रहे हैं? टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये हम सीखेंगे। मेदू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, ठीक है। मेदू और मिस्टी हैं वो कहाँ विजिट कर रहे हैं? ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में, जो कि उनके स्कूल में ही ऑर्गेनाइज हुआ है। द नेम ऑफ द फेस्टिवल क्या है? ईट हेल्दी। फेस्टिवल का नाम क्या है? ईट हेल्दी। थीम क्या है? ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, यानी कि अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो, है ना। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग, आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे क्या हैं? स्टॉल हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस यहाँ देख रहे हैं। राजस्थानी फूड है, गुजराती फूड है, असामीज फूड है। तो क्या है? यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस हैं, ठीक है। डॉक्टर पोशिता है अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो कि क्या है? न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया टू स्टूडेंट्स हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, वो क्या होता है?
धन के जैसा होता है, अल्टीमेट वेल्थ होती है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, डॉक्टर पोशिता की इस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे। ओके, हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या आपने कभी अपने भोजन को कभी, हम क्या करते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं या हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने भोजन को छोड़ के चले जाते हैं, हम नहीं खा पाते हैं कभी कभी जल्दी जल्दी में। तो क्या होता है, हैव यू एवर मिस्ड अ मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? जब हम भोजन नहीं खाते हैं तो हम कैसा फील होता है? वी फील टायर्ड। हम कैसा फील करते हैं? टायर्ड फील करते हैं, लेस, जैसे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। वट वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। ठीक है, व्हेन, जब हम कुछ नहीं खाते हैं कुछ समय के लिए। व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? जो एक मैराथन रनर होता है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का पानी पीते हैं, ग्लूकोज वाटर पीते हैं। ठीक है, रेस के बाद या ड्यूरिंग द रेस वो क्या करते हैं, ग्लूकोज वाटर पीते हैं। ग्लूकोज क्यों? ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। कौन हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है? दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है? प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, किसका? एनर्जी का। सीरियल्स लाइक wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate. Okay, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है, wheat, rice and maize, vegetables हो गए जैसे कि potato, sweet potato, fruits हो गए जैसे बनाना, ये सारे क्या हैं? हमें इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, जो कॉमन शुगर होता है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? विंटर्स में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हमारी मम्मियां हमें लड्डू खिलाती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बेसन और व्हीट फ्लोर, जो बेसन होता है, आटा होता है, एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू। लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? बेसन होता है, व्हीट फ्लोर होता है और घी होता है, जो कि क्या है? अलोंग विद गोंद, एडिबल गम होता है, नट्स एंड सीड्स। घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। ठीक है, जो घी हो गया और जो नट्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ये फैट हैं। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, फैट का क्या सोर्स हो सकता है? ये या तो प्लांट से हमें मिल सकते हैं या एनिमल से मिल सकते हैं। जैसे प्लांट से कौन से मिलते हैं? नट्स हो गए, जैसे ग्राउंड नट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, कोकोनट्स हो गया, आलमंड्स हो गए, और सीड्स जो हो गए, पंपकिन के सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। इनसे क्या होता है? हमें ऑयल मिलता है, यानी फैट मिलता है। ये क्या है? सोर्सेस ऑफ फैट है। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन जो फैट होता है ये क्या होती है? हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब हम भोजन को नहीं खाते हैं तो क्या होता है? ये जो फैट हमारे बॉडी में होता है ये क्या होता है? स्टोर एनर्जी के रूप में कार्य करता है, और जब हम भोजन कभी मिस कर देते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं वो क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्टिविटीज के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को क्या बोलेंगे? एनर्जी। ये हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। आइडेंटिफाई मोर आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके, पोलर बेयर, यहाँ हम और भी कुछ जानना चाहेंगे।
पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट। जो पोलर बियर हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा फैट को जमा कर लेते हैं अंडर देयर स्किन, अपनी स्किन के नीचे। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है, ये क्या करता है, एक एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग द मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप, ठीक है। हाइबरनेशन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, विंटर स्लीप के लिए जाते हैं, जो कि क्या होता है, हाइबरनेशन, ठीक है। इनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, और उन्हें क्या करता है, जो ये फैट होता है जो उनकी स्किन के नीचे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जो इनकी स्किन के नीचे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है वो क्या करता है, क्या करता है, बिना खाए इनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं तो वहां पर ये इनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी भोजन की। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। क्या है, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, पल्सेस हो गए, ये क्या है, ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स, ठीक है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। पीपल ईट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल, ओके। पीपल जो लोग हैं वो क्या है, प्रोटीन उनको किससे मिलता है, प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, ठीक है। पल्सेस हो गए, बीन्स हो गए, पीज हो गया, नट्स हो गए, ये क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। एनिमल सोर्स क्या है प्रोटीन का, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग, फिश एंड मीट, ठीक है। इनसे क्या होता है, हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं हेल्प करते हैं ग्रोथ में, इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और बॉडी को रिपेयर करने में। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इन्हें क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का, और इसका एनिमल सोर्स क्या है, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग, फिश, मीट, और जो प्लांट सोर्स क्या है, पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी मसल्स जो है वो बिल्ड हो सके। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी की रिपेयर में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth, ओके। हमें क्या करना है, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को हम क्या करते हैं, हमारी जो मम्मियां हैं जो क्या करती हैं, बच्चों के लिए बहुत सारा प्रोटीन का डाइट वो क्या करती हैं, चूज करती हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है। एक राइट अमाउंट का प्रोटीन हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जो कि बढ़ते हुए बच्चों में, ठीक है, ग्रोइंग चाइल्ड फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। हैव यू एवर सीन मशरूम, आपने मशरूम देखा होगा, दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस, ठीक है। जो मशरूम है वो कहाँ उगाए जाते हैं, डार्क और मॉइस्ट प्लेस में। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो एडिबल मशरूम होता है वो क्या है, गुड सोर्स है प्रोटीन। Why do you think we are advised to include serving of fruits, vegetables and other plant-based food in their daily diet? क्या आपने कभी सोचा है, आप why do you think we are advised कि क्या करते हैं, फ्रूट को ऐड करना है, वेजिटेबल ऐड करते हैं हमारे भोजन में, क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केस, ठीक है। दो केस हैं हमारे पास, हम इसको रीड करेंगे और इस जो स्टेटमेंट है उसको समझेंगे। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and orange recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of disease called scurvy. ठीक है, केस 1 में हमने क्या देखा,
जो अर्लियर टाइम में लोग क्या हैं, जो सेलर्स हैं, बॉयज हैं, वो किससे सफर करते थे? फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। ठीक है, उनके जो दांत हैं, दांतों से, मसूड़ों से क्या होती थी? ब्लीडिंग होती थी। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 में स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो सेलर्स हैं वो क्या खा रहे हैं? लेमन एंड ऑरेंज। ठीक है, और वो क्या है? रिकवर है किससे? दीज सिम्टम्स से रिकवर है। ब्लीडिंग एंड जो स्वेलन गम्स होते हैं, ये क्या किसके सिम्टम्स हैं? ये एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है स्कर्वी, उसके सिम्टम्स हैं। जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। व्हाई डू यू इंटरेक्ट बाय रीडिंग केस 1? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? क्या स्कर्वी को से कैसे बचा जाए? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्कर्वी है वो स्कर्वी डिजीज होती है। और वो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? लेमन्स एंड ऑरेंजेस से हमें क्या होते हैं? विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी होती है। नेक्स्ट आप हमारे पास आता है केस 2। इन 1960 में क्या हुआ था? इंडियन साइंटिस्ट थे, फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन की जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी और नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, उनमें क्या सिम्टम्स थे? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रीविलेंट। क्या हो जाता था? उनके स्वेलिंग हो जाती थी नेक के फ्रंट में। एन एफर्ट वॉज मेड टू सप्लीमेंट, और जो आयोडीन को सप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या एफर्ट लगाया कि जो कॉमन सॉल्ट है उसके साथ क्या किया जाए? आयोडीन मिलाकर उसे आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया जाए। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। ठीक है, अब लोगों ने क्या यूज किया? आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंजम्पशन किया, और क्या है जो अबव सिम्टम जो हमने पढ़ा था, स्वेलिंग हो जाती थी उनके नेक पे, वो क्या है? रिड्यूस, कम हो गए हैं। दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये सिम्टम्स किसकी वजह से होता था? आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, सॉइल में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, ऑफ दिस रीजन, ये जो हिमालयन रीजन होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया होते हैं, यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है सॉइल में। तो क्या होता है? आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वो इन्हें नहीं मिल पाता है, इसलिए ये इस टाइप की डिजीज हो जाती है, रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। ओके, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम। ये जो स्वेलिंग है नेक के फ्रंट में, ये किस चीज का सिम्टम है? एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है गॉइटर। ओके, हमने क्या पढ़ा? जो गॉइटर होती है एक डिजीज होती है जिसको जो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। और ये कहाँ ज्यादातर ये डिजीज कहाँ देखने को मिलती थी? हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इसके लिए? गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉमन सॉल्ट के साथ आयोडीन को मिक्स करके एक आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया गया, जिसका रिजल्ट क्या था? जो सिम्टम्स हैं, ये जो गॉइटर के सिम्टम्स हैं, उनमें क्या हुई? रिड्यूसिंग हुई। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? केस 2 से आपको क्या पता चलता है? यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमने किसके बारे में पढ़ा? आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। ठीक है, हाँ, पहले क्या होता था? वो जो हमारा टाटा सॉल्ट होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। जो आजकल हमारे जो सॉल्ट पहले के जमाने में जो सॉल्ट होते थे वो इतने बड़े बड़े पत्थर के जैसे होते थे, है ना। और आजकल क्या होता है? गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है आयोडाइज्ड सॉल्ट का के कंजम्पशन के लिए, उन्होंने क्या किया? हमने ये सब सारा आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में कहाँ से पढ़ा? फ्रॉम द न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली common salt mixed with required quantity of salt of iodine. Okay,
क्या है, क्या मतलब है आयोडाइज्ड सॉल्ट का? मतलब ये है कि कॉमन सॉल्ट के साथ जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है आयोडीन की, वो क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्ट फार्मिंग। सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनली प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगारियस। ठीक है, जो अगेरियस कम्युनिटी है इनका, ये यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्ट फार्मिंग करते हैं। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जिसका नाम है अगेरियस, और वो क्या करते हैं, सॉल्ट की फार्मिंग करते हैं, और ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इस टाइप के ट्राइबल कहाँ पाए जाते हैं, लिटिल रन ऑफ कच्छ और गुजरात के कुछ पार्ट में। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट। 8 महीने वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम हीट में रहते हैं ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट की एक्सट्रीम हीट में रहते हैं, एंड वर्क एवरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और बहुत सारी मेहनत करते हैं किसके लिए, नमक प्राप्त करने के लिए, सी वाटर से। ओके, हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज? आप कैसे पता करेंगे कि और कौन से फूड कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी डिजीज से? ओके, इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी 3.4 देखते हैं। लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। एक सर्वे हम लोग कंडक्ट करेंगे। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 हमें दे रखा है, उसकी चार्ट की स्टडी करना है। एक्सप्लोर द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके जो फंक्शंस हैं और सोर्सेज हैं फूड कंपोनेंट्स के, उनको एक्सप्लोर करना है। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स। ओके, हम क्या समझेंगे, और हम क्या समझेंगे, ये भी समझेंगे कि जो सिम्टम है, डिजीज की जो सिम्टम है, वो किस कारण से होते हैं, किस फूड कंपोनेंट्स की कमी की वजह से होता है। विजिट योर नेबरहुड, अपने नेबरहुड में विजिट करें, इंटरेक्ट करें पीपल्स के साथ, एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शो द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। ओके, कोरिलेट दिस सिम्टम्स, इन सिम्टम्स को क्यों रिलेट करना है विद देयर डाइट, उनकी डाइट के साथ। आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है, और क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर। सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेज फॉर द सिम्टम ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इंप्रूवमेंट। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। ओके, that is, here is the list. फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट कंपोनेंट है फूड कंपोनेंट, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जो आईज होती हैं, कीप्स आई एंड स्किन हेल्दी। ठीक है, हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। विटामिन ए क्या करती है, हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखती है। ये इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, अगर विटामिन हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पुअर विजन, अच्छे से दिखाई ना देना, लॉस ऑफ विजन, अंधा हो जाना इन डार्कनेस। ओके, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी बोलते हैं जिसे, रात में दिखाई नहीं देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस, कभी कभी क्या होता है, पूरा हमें कभी मतलब अंधेपन की जो शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, हमारे फूड में विटामिन ए होना चाहिए, क्यों, जिससे कि हमारी आईज और स्किन क्या हो सके, हेल्दी रह सके। और विटामिन ए के लिए हमें क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। ठीक है, और डेफिशिएंसी डिजीज, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हो जाता है, कौन सा डिजीज हो जाती है, लॉस ऑफ विजन, हमारी आई जो है वो क्या हो जाती है, हम कम देख पाते हैं। ठीक है, और सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन बी वन।
ठीक है, ये हमारी कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ओके, हमारे हार्ट को हेल्दी करने में हेल्प करता है कौन? विटामिन बी1। विटामिन बी1 का क्या फंक्शन है? कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ओके, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और हमारे जो वेरियस फंक्शन है बॉडी की उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी डिजीज। कौन सी डिजीज? बेरी बेरी डिजीज। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट। ठीक है, हमारे जो पैरों में क्या हो सकती है? स्वेलिंग हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। हैंड में, फिट में और ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प अस बॉडी टू फाइट डिजीज। जो विटामिन सी होती हैं वो क्या करते हैं? बॉडी को किससे? डिजीज से, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन सी क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या करते हैं? डिजीज से लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ये क्या सोर्सेस हैं? जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होते हैं? विटामिन सी हो जाता है, जैसे आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, ये क्या है? विटामिन सी के सोर्सेस हैं। और इससे कौन सी डिजीज हो जाती है इसकी कमी से? स्कर्वी हो जाती है। और हमारे जो मसूड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलता है। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आप हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स बॉडी एब्सॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। ओके, जो विटामिन डी क्या करता है? हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। किसके लिए? बोन और टीथ के लिए। ठीक है, बोन और टीथ के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को कैल्शियम और कैल्शियम क्या करने में? एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे जो हमारे बोन हैं, टीथ हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसका सोर्स क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट। क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स। ठीक है, विटामिन डी से हमें क्या? विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? एक्सपोजर। हम क्या है? सुबह सुबह की जो धूप होती है जब हम स्किन पर लेते हैं तो उससे भी हमें क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। और उसका अदर सोर्स क्या होगा? मिल्क हो गया, बटर, फिश, एग्स। ओके, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाते हैं रिकेट्स। जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और डिजीज कौन सी होती है? रिकेट्स। इसमें क्या हो जाता है? इसके क्या सिम्टम्स हैं? जो बोन्स हैं, बोन क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? हमारी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। ठीक है, हमारी बोन और टीथ को हेल्दी रखता है। कौन? विटामिन डी भी और कैल्शियम भी। ओके, जो कैल्शियम होता है इसका सोर्स क्या हो सकता है? कैल्शियम का सोर्स होगा मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज। जो डेयरी आइटम्स होते हैं ना, उनसे क्या होता है? हमें कैल्शियम मिलता है। ओके, और क्या होता है इससे? कौन सी डिजीज हो जाती है? बोन एंड टूथ डिके। ठीक है, जो हमारी बोन है, टूथ है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? वीक बोन्स होते हैं, टूथ डिके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन के बारे में हमने पढ़ा था, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज को करने में हेल्प करता है। किसके लिए? फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को करने में हेल्प करता है। और इसका सोर्स क्या है? सीवीड हो गए, वाटर चेस्टनट हो गए, सिंघाड़े जो होते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे सोर्सेस हैं। और इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? गोइटर। ओके, स्वेलिंग हो जाती है एट द फ्रंट ऑफ द नेक। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। आयरन। आयरन नेक्स्ट आता है हमारा फूड कंपोनेंट आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आयरन क्या होता है? ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट
और पोमोग्रेनेट। ओके, और ये इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? अनीमिया। और हमारे सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? वीकनेस हो सकती है, सांस लेने में हमें क्या होती है? दिक्कत हो सकती है। ओके, ये कुछ क्या है? फूड कंपोनेंट है, इनके सोर्सेस है। From figure 3.5, you have learnt that vitamin A, B1, C, D and minerals, calcium, iodine and iron, इनके बारे में हमने पढ़ा, are two groups of food component that protect our body from various disease. Okay, ये दो ग्रुप हैं किसके? फूड कंपोनेंट के, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीज। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर? ठीक है, लेकिन हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं, डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैंगो, पपाया, कैरेट। यहाँ हम सोर्सेस देख सकते हैं विटामिन B1 के, पंपकिन सीड हो गए, पनीर हो गया, फ्लैक्स सीड हो गए, व्हीट, राइस, मिल्क। ओके, यहाँ सोर्सेस ऑफ विटामिन सी है, जो भी खट्टे फल होते हैं। ठीक है, जैसे लेमन हो गया, ग्रीन चिली हो गया, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला। ठीक है, ये क्या है? हमारे सोर्सेस हैं। और विटामिन डी के सोर्सेस हमने क्या देखा था? फिश हो गया, एग्स हो गए, मशरूम हो गए, बटर हो गया, मिल्क हो गया। ये क्या है? हमारे सोर्सेस हैं विटामिन डी के लिए। फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, help repair and protect our body from disease and maintain various body function are called nutrients. Okay, ऐसे फूड कंपोनेंट जो हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, और हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऐसे फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी जो बॉडी को रिपेयर करने में, प्रोटेक्ट करने में, किससे? डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन करते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या, उन्हें क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड, हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, किसके बारे में पढ़ा था हमने? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन्हें प्रोटेक्टिव कहते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? दीज न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। योर पेरेंट मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमें कहते हैं कि हमें रोज दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, है ना? दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन। ये क्या होते हैं? ये सोर्स होते हैं किसके? विटामिन के एंड मिनरल्स के। ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, जो कि हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। What differences do you observe in raw and cooked vegetable? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कच्चे और पके हुए सब्जियों को। सब्जियों में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर? जो हम क्या करते हैं, जब भोजन को कुक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने ब्राइट कलर को लूज कर लेते हैं और बिकम सॉफ्टर, और क्या बन जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, जब उन्हें कुक किया जाता है। ठीक है,
Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जैसे कि विटामिन सी हो गया और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब हम भोजन को पका के खाते हैं हाई हीट पे. Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetable into our diet? Okay, washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in the loss of some vitamins. ठीक है, हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं कट करने पे, ठीक है, पील करके वेजिटेबल्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है कुछ विटामिन्स का. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables can be thoroughly washed before consumption. ठीक है, ये क्या है, हाईली रिकमेंड है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो क्या है, वॉश करके हमें खाना चाहिए, है ना. Do we obtain all nutrients from plant and animals? क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाते हैं? No, मेदू. Nutrients like salt can be obtained from sea water or from rocks. ठीक है, जो मेदू पूछते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाते हैं क्या, तो मिस्टी उन्हें बताती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जैसे कि सॉल्ट हो गया, ये हमें सी वाटर से मिलता है या रॉक्स से मिलते हैं. ऑल्सो विटामिन डी जो होता है हमें किससे, कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, किससे, एक्सपोजर टू सनलाइट. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर. ठीक है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो किस में रिच होते हैं, डाइटरी फाइबर. लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस. अब हम देखेंगे कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं. इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ा. लेकिन हमारे फूड में क्या डाइटरी फाइबर का होना भी जरूरी है एंड वाटर का होना भी बहुत जरूरी है. इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर. ठीक है, इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत होती है. डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं, इन्हें हम रफेज भी बोलते हैं. ओके, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, however they are an essential component of our body. ठीक है, ये एक essential component हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए. they help our body get rid of अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, ये हमारी बॉडी से जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने भोजन को खाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है. लेकिन उसके साथ साथ एक अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाता है जिसे हमें उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के में कौन हेल्प करता है, रफेज एंड वाटर. ठीक है, क्या लिखा है, दे हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, रफेज करता है. एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल, जो कि स्टूल के माध्यम से क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. रफेज इन आवर बॉडी इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट. ओके, रफेज हमें किससे मिलता है, सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है. किससे मिलता है रफेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, जो लीफ वाली वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, नट्स होते हैं, ये सोर्स हैं रफेज के. ठीक है, माय ग्रैंडमा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल. जो मेदू हैं वो कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंडमा है उनको स्टूल पास करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर. उनके डॉक्टर ने अब वो समझे हैं कि उनके डॉक्टर ने उन्हें फाइबर रिच जो फूड है वो खाने के लिए क्यों कहा गया है. क्यों, क्योंकि जो हमारा जो स्टूल पास होता है उसमें कौन हेल्प करता है, रफेज एंड water. Eating food that is locally grown and plant based to the extent possible is not
only healthy for the body but is also good for our environment and our planet. ठीक है, जो eating food, इन भोजन को खाना जो लोकली ग्रोन किया जाता है, जो हमारे एरिया में उगाया जाता है एंड प्लांट बेस्ड होता है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी, वो केवल हेल्दी नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन गुड होता है किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए भी. ओके, व्हाट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वाटर क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का. इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड. ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी को क्या करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम फूड. इट रिमूव्स वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है किसके थ्रू, थ्रू स्वेट. हमें पसीने आते हैं, इससे क्या होता है, हमारा वेस्ट, जो अंदर का वेस्ट है उससे रिमूव होता है. एंड यूरिन, ओके, यूरिन और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो रिमूव होता है. वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर. हमें क्या करना चाहिए, सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए. व्हाट आर द फूड सोर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम. ओके, ऐसे कौन से सोर्स हैं फूड के जो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या करना है, लिस्ट आउट करना है. जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया और कुकुम्बर हो गया, ये क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं किसके, वाटर के. अब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. कोलुथुर गोपालन, जिनका बर्थ हुआ था 1980 में और इनकी डेथ हुई है 2019 में. इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया. ठीक है, इन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च बनाया इंडिया में, इनिशिएट किया. ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू. ठीक है, एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ही लेड सर्वेज ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, उन्होंने सर्वे किया न्यूट्रिशनल स्टेटस पे इंडियन पॉपुलेशन में. आइडेंटिफाइड वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसीज इन प्रोटीन. जो प्रोटीन की जो ज्यादा डेफिशिएंसी है उनको आइडेंटिफाई किया. एंड एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट. ठीक है, और अदर फूड कंपोनेंट्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया. दिस लीड टू, उन्हें क्या मिला, This lead to the implementation of the midday meal program in 2002. ठीक है, फिर क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन किया गया किसका, मिड डे मील का. ठीक है, कब हुआ, कब शुरू किया गया मिड डे मील, 2002 में. नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव. ठीक है, to provide balanced food in the government run and government aided school. ठीक है, मिड डे मील कहाँ प्रोवाइड किया जाता था, स्कूल्स में. जो बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल में, जो बच्चे थे जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, एक बैलेंस्ड फूड जो है उनके खाने में नहीं हो पाता था, तो उन्होंने क्या किया, एक मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया 2002 में. और इसके थ्रू क्या किया गया, बच्चों तक क्या किया गया, जो न्यूट्रिशनल फूड है वो प्रोवाइड किया गया. दिस स्कीम्स हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड. ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया हेल्थ और न्यूट्रिशन किसके लिए, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस के लिए. ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट. हम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारे फूड में कौन सा जो कंपोनेंट है उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं. लेट अस फाइंड आउट which nutrients are present in various food items. ठीक है, some nutrients like starch. Starch a type of carbohydrate होता है. फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट के द्वारा. हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार्च है या प्रोटीन है, हमारे किस फूड में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. while others can be detected only in a well equipped laboratory. कुछ क्या होते हैं,
वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो ऐसे सिंपल टेस्ट होते हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हम वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में हम उनकी पहचान कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेक्ट क्या क्या डिटेक्ट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। इसके लिए एक्टिविटी करेंगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज अ स्लाइस ऑफ पोटैटो ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, बॉइल्ड ग्राम ले सकते हैं, क्रैश्ड पीनट्स ले सकते हैं, ऑयल, बटर, क्रश्ड कोकोनट। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो स्टार्च को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। ठीक है, सेपरेट डिश में उस आइटम को प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से 2 से 3 बूंद क्या डालेंगे, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ऑन ईच फूड आइटम। ओके, ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अब क्या करेंगे, जो फूड आइटम्स हैं उस पे हमने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब हम ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस, हैव दे टर्न, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3 में हम अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। अब ब्लू ब्लैक कलर जो है इंडिकेट करता है क्या, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है हमें, सबसे पहले हम कोई भी फूड आइटम्स ले लेंगे, उसकी एक स्लाइस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, पोटैटो, कुकम्बर, ब्रेड, कुछ भी ले सकते हैं फॉर द टेस्टिंग। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे एक डिश में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, उस पर 2 से 3 बूंद क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे क्या उसका कलर चेंज हुआ है। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर है तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, इसका एक्टिविटी है लेट अस एंड इन्वेस्टिगेट। ठीक है, हमें स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम जो हमने 3.5 एक्टिविटी में लिया था, हम उनका यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए किस। ठीक है, प्लेस ईच फूड, हमें क्या करना है, प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे हम क्या करेंगे, उन फूड आइटम्स को प्लेस करेंगे, रैप करेंगे पेपर और उसको प्रेस करेंगे। बी केयरफुल नॉट टू टियर द पेपर, पेपर फटना नहीं चाहिए। इफ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर, अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी है तो पेपर को क्या करना है, ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, ठीक है, क्या उस पे ऑयली पैच डेवलप हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द पैच, पैच का क्या रीजन हो सकता है। इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, अगर ऑयल और जो बटर है वो प्रेजेंट होता है फूड आइटम में, इट लीव्स एन ऑयली पैच। ठीक है, ऑयली पैच छोड़ता है पेपर पर। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। ठीक है, हमें क्या करना है, होल्ड करना है लाइट के अगेंस्ट पेपर को। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। ठीक है, इस पैच आप देख सकते हैं कि अगर पैच होगा तो लाइट जो है फेंटली शाइन करेगी। ओके, एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट, जो ऑयली पेज है वो क्या करता है, पेपर पे शो करता है कि जो फूड है उसके अंदर क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, कि फूड में फैट है या नहीं। ओके, विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन फैट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3 में अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हमारा करेंगे हम टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है टीचर्स के साथ करनी है। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज में, जो भी फूड आइटम हमने टेस्ट किया है उसको लेंगे, मेक अ पेस्ट, एक पेस्ट बनाएंगे, और अ पाउडर ऑफ द फूड आइटम, या पाउडर भी कर सकते हैं, आइटम यूजिंग पेस्टल और एंड मोटार। ठीक है, कूट के या पीस के हम उसको क्या कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, पुट
पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम, हर फूड आइटम का हाफ टी स्पून लेंगे इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में। ओके, और उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है ये सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल, जो ये केमिकल्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं एंड नीड टू हैंडल विद केयर। ओके, डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी पर ये गिर गया है तो इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। ओके, डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल इनटू अवर माउथ, हमारे मुंह में नहीं लेना है और ट्राई टू, और उन्हें स्मेल भी नहीं करना है। ओके, ये प्रिकॉशन हमें इस एक्टिविटी को करने से पहले लेने हैं। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पर, हाफ टी स्पून जो लिया था पाउडर या पेस्ट जो भी हमने बनाया था उसको ले लिया है सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में। अब क्या करेंगे हम, एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर। आप उसमें क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे एंड टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल, उन्हें शेक करेंगे। एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अब उसमें डालेंगे 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के टू ईच टेस्ट ट्यूब। ओके, यूजिंग अ ड्रॉपर। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर, अब अनदर ड्रॉपर लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, शेक वेल एंड लीव्स द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर अ मिनट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उसको शेक करेंगे, बहुत अच्छी तरह से शेक करेंगे, शेकिंग शेकिंग शेकिंग। उसके बाद क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब किए बिना उसको छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, उसमें देखेंगे कि कुछ जो कंटेंट है वो क्या हो गया है, उस टेस्ट ट्यूब में वायलेट हो गया है। दिस वायलेट कलर, जो वायलेट कलर है वो क्या इंडिकेट करता है, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के प्रेजेंस को फूड में क्या करता है, इंडिकेट करता है। ओके, अब ये भी ऑब्जर्वेशंस जो हैं टेबल 3.3 में लिख देना है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम टेबल 3.3, टेबल 3.3 से आपने क्या क्या कंक्लूजन लिया। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट, आप अब इस टेबल के थ्रू आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कि कौन से फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस है ज्यादा है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होंगे जिसमें आपने प्रोटीन भी देखा होगा और फैट्स भी देखे होंगे। पीनट शो, जो पीनट्स होते हैं, ठीक है, पीनट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, पीनट्स में आपको प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। दिस इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी फूड जो हम खाते हैं उनमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इज देयर अ फूड आइटम्स दैट लैक एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, which of these foods do you consume daily, try to find out other foods। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फूड दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, ऐसे फूड्स जो स्टार्च का गुड सोर्स है, फैट्स का और प्रोटीन्स का। ओके, ये हमारी टेबल है। ओके, इसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, जो भी हमें एक्टिविटी दी गई है उसके थ्रू हम इसको फिल करेंगे। और अगर आपको ये नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करेंगे और मैं इस लिस्ट को आपको फिल करके बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है सभी के लिए सेम हो सकती है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या आपके लिए और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम अमाउंट में हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट में वेरी,
ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की और टाइप है, अमाउंट है, वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ स्टेटस। ठीक है, इन सब के थ्रू क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिएंट्स है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3.8। लेट अस फाइंड आउट। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू। ठीक है, हमने लिस्ट देखी थी, जो जो हम भोजन खाते हैं, हमने सबसे पहले जो हमारी लिस्ट थी उसमें हमने हमें क्या बोला गया है, उसमें जो जो हम फूड खाते हैं उसकी लिस्ट बनानी थी। ठीक है, पूरे वीक में हमने एक्टिविटी 3.1 में इसे देखा था। चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमें ये देखना है कि सारे फूड में जो फूड हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी कंपोनेंट की जरूरत है, वो सारे हमारे फूड के अंदर है, आते हैं कि नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं आते हैं, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और द अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। और आपको क्या चेक करना है, चेक करना है हमें क्या करना है, अगर नहीं आते हैं तो कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे फूड के अंदर नहीं ऐड हो रहे हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, हमारी डाइट में ऐड करना है। A diet that has all essential nutrients, एक ऐसी डाइट जिसमें क्या है, ऑल सारे essential nutrients हैं, रफेज है, वाटर है, इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस डाइट। What changes would you make in your diet to make it a balanced diet? ठीक है, आप क्या चेंजेस, आप ऐसे क्या बदलाव लाएंगे अपनी डाइट में कि वो जो हमारी जो डाइट है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बैलेंस डाइट होता क्या है। एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, रफेज है, वाटर है, एक क्या है, राइट अमाउंट में है, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ करे, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करे, ऐसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्या चेंजेस लाएंगे हम अपनी डाइट में ताकि वो बैलेंस डाइट हो जाए, क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक्टिविटी 3.9 देखेंगे सबसे पहले हम। इसमें क्या है, रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट। हमारे पैकेट जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम अगर फूड लेते हैं, तो उस पैकेट के पीछे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ठीक है, ये हमारे पास दो पैकेट हैं, एक पोटैटो वेफर्स है और दूसरा है रोस्टेड चना। ओके, इनके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पर 100 ग्राम में है दोनों। ठीक है, एनर्जी कितनी है, 536.0 कैलोरी और इसकी एनर्जी है 355 किलो कैलोरी। ओके, फैट्स कितना है, 35 ग्राम और इसमें 6.26 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना है, 53 ग्राम और इसमें 58.58। ठीक है, प्रोटीन कितना है, 7 ग्राम और इसमें प्रोटीन कितना है, 18 ग्राम। डाइटरी फाइबर कितना है, 4.8 ग्राम और इसमें 16.8 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज, आप कौन सा फूड चूज करेंगे और क्यों। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी कैलोरी क्या होती है, हाई होती है, ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट, क्योंकि उसमें क्या है, शुगर की मात्रा ज्यादा होगी और फैट कंटेंट भी ज्यादा होगा। ओके, मोरओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन उनमें क्या है, प्रोटीन का अमाउंट जो होगा बहुत कम होगा। मिनरल्स, विटामिन और डाइटरी फाइबर, इनका अमाउंट भी क्या होगा, बहुत कम होगा। These foods are called, इन फूड्स को क्या बोलते हैं, जंक फूड। जंक फूड्स कौन से होते हैं, जंक फूड्स वो फूड होते हैं जिसमें क्या है, जो फैट और शुगर की जो अमाउंट है, कैलोरीज हैं, वो ज्यादा होती हैं और उनमें क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन और डाइटरी फाइबर का अमाउंट जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ऐसे फूड्स को हम बोलते हैं जंक फूड। These foods include, इनमें क्या हो सकते हैं, पोटैटो वेफर्स हो गए,
कैंडी बार्स हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ये क्या है, इसमें क्या होती है, कैलोरीज ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, फैट कंटेंट शुगर ज्यादा होता है, और इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, जंक फूड बोल सकते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर अवर बॉडी। ठीक है, इस टाइप के जो फूड होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं रखते हमारी बॉडी को। ठीक है, दे मेक अ पर्सन ओबेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, आदमी को मोटा बना देते हैं। सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी हेल्थ की इश्यूज आ जाते हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट। आपको याद होना चाहिए डॉक्टर पोशिता का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला था, जो हेल्थ होती है वो क्या है, इज द अल्टीमेट वेल्थ। जो हमारी हेल्थ है वो अल्टीमेट वेल्थ है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। उन्हें हेल्दी रखने के लिए हमारी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। Eating a balanced diet and avoiding junk food contribute towards a healthy body। ठीक है, क्या अगर हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और जंक फूड को अवॉइड करते हैं तो इससे हमारी बॉडी क्या होती है, हेल्दी होती है। गुड हेल्थ इज इसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। जो गुड हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, वो क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, एक हैप्पी लाइफ के लिए। ओके, Which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? आपने दो फूड हमने देखा, उनकी न्यूट्रिशनल जो इंफॉर्मेशन है उनमें देखा। उन दोनों फूड में आप किसको जंक फूड बोलेंगे, किसको बोलेंगे, पोटैटो वेफर्स को, या बताओ क्या हो सकता है। पोटैटो वेफर्स क्या है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कैलोरी है, लेकिन प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, ये सब क्या है, इनकी मात्रा बहुत कम है। तो हमारा जो पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। ठीक है, जो पैकेज फूड होते हैं उन पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है उनके न्यूट्रिएंट्स की। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्टेड द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, टू प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल और fortified foods। ठीक है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम कई पैकेट्स पे ये देखते हैं, ये वाला फसाई का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करती है, रेगुलेट करती है फूड क्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो फूड क्वालिटी है उसको रेगुलेट करती है कौन सी अथॉरिटी, फसाई, जो जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिलेट, न्यूट्रिएंट रिच सीरियल। ठीक है, मिलेट के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, मिलेट्स के बारे में। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार। आपने ज्वार सुना होगा, बाजरा, रागी, सांवा। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपने सुने होंगे। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, नेटिव क्रॉप्स हैं इंडिया के। ओके, दीज कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ये इजीली कल्टिवेट हो जाते हैं डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इन्हें मिलेट्स बोलते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? मिलेट्स जो होते हैं आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन होते हैं एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट for centuries। ठीक है, they have regained popularity due to their numerous health benefit। ठीक है, इन्होंने क्या किया है,
इनकी पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि इनके जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन, वे विटामिन के गुड सोर्स होते हैं, मिनरल्स के, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसमें। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड, इसीलिए हम इन्हें न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। दे contribute significantly to a balanced diet required for the normal function of our body। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे contribute significantly to balanced diet। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। ठीक है, हमारे जो फार्म से हमारी प्लेट में भोजन आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू अवर प्लेट? कैसे एक फार्म से, एक खेत से हमारी प्लेट तक खाना आता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? कौन कौन पीपल, जो कौन कौन लोग हैं इस प्रोसेस में शामिल होते हैं? डू यू नो? आप जानते हैं हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म? क्या आप जानते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या एफर्ट्स होते हैं, क्या क्या एफर्ट लगाने पड़ते हैं जो आटा होता है, गेहूं का आटे को बनाने में एक सीड ग्रेन से इन द फार्म? लेट अस लुक एट फिगर 3.10 देखेंगे और समझेंगे, अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस को समझेंगे टू मेकिंग चपाती दैट वी ईट। जो खाना, जो रोटी हम खाते हैं वो हमारे प्लेट तक कैसे आती है, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फार्मर जो होते हैं वो व्हीट को ग्रो करते हैं, फिर उसकी क्या होती है, थ्रैशिंग होती है, कटाई होती है, फिर विनोइंग के प्रोसेस से ग्रेन को अलग करते हैं। ओके, फिर इन्हें क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। फिर उनकी जब स्टोर करके हमारे पास गेहूं आता है तो उनकी ग्राइंडिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटेल शॉप में, और फिर उसके बाद फूड हमारी प्लेट में आता है। ठीक है, the entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to consumer। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक बैग ऑफ व्हीट का फ्रॉम एनी फूड, या किसी भी आइटम का, किसी भी ऐसे फूड आइटम का प्रोड्यूसर से, एक किसान से, एक फार्मर जो उसे ग्रो करते हैं, टू द कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करते हैं, इसको बोलते हैं हम इट्स फूड माइल्स। ओके, रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इंपॉर्टेंट। जो फूड माइल्स है उसको कम करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बिकॉज ताकि क्या किया जाए, इसकी कॉस्ट को कम करने में हेल्प की जाए और पॉल्यूशन जो होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको भी कम किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, रिड्यूसिंग फूड माइल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स टू कट डाउन, ये क्या करता है, कॉस्ट को बढ़ने, जो बढ़ी हुई कॉस्ट से हमें जो आटा मिलता है, जो रोटी मिलती है, उसको कट किया जा सके और पोल्यूशन जो होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको भी कम किया जा सके। इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स, ये क्या करेगा, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्थियर। और हमारी जो फूड है वो क्या होंगी, फ्रेश होगा और हेल्दी होगा। जितना क्या है लोगों के उससे कम जाएगा तो क्या होगा, हमारा फूड क्या होगा, फ्रेश होगा और हेल्दी होगा, है ना। मैनी पीपल वेस्ट फूड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, फूड वेस्ट करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट। ठीक है, और वो बिना खाए प्लेट में छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेम्बर, हमें याद रखना चाहिए कि जो टाइम और एफर्ट किसान के द्वारा, एक फार्मर के द्वारा लगाया जाता है एंड अदर कम्युनिटी मेंबर इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू अवर प्लेट, ठीक है, उनके एफर्ट को, उनके टाइम को क्या करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। We must take only as much food as we can consume। हमें सिर्फ उतना ही भोजन लेना चाहिए, टेक ओनली as much food जितना हम
कंज्यूम कर सकें। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, ये क्या करता है, फूड वेस्टेज को कम करता है। ट्राई टू फाइंड आउट the timeline for the various processes involved in getting the food from farm to plate। ठीक है, फिगर 3.10 में हमने देखा फूड माइल्स के बारे में, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि कितना टाइम हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगता है कि एक फार्म से हमारी प्लेट तक भोजन कैसे आता है। आगे लिखा है ईट हेल्दी, अच्छा खाइए, स्वस्थ स्वस्थ खाइए, ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, फूड को शेयर कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर, और जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको सपोर्ट कीजिए। ओके, तो यहीं पर हमारे चैप्टर की एंडिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अ लॉट अबाउट mindful eating. From now on, whenever you eat, take a moment to savor each bite। ठीक है, हमें सारी जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें मोबाइल फोन का यूज करके नहीं खाना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, हर एक बाइट को एंजॉय करना है। कीप योर बॉडी एंड माइंड हैप्पी। ठीक है, अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके, बाय।